एक मेटल की बसवार बना के प्रॉपर साइज होता, स्ट्रिप होती, उस पर सारी अर्थिंग आती जुड़ती, वो वाली अर्थिंग उससे जुड़ती। ग्रीन येलो वाला। हाँ, ग्रीन वाला। तो वो यहाँ पे एमईटी भी नहीं है प्रॉपर, इनप्रॉपर एमईटी है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? फिर इसके बाद सीधा एफडीपी में आए। हाँ, अब हम इसके बाद इसका आउटलुक इसको आगे पढ़ो ना। हाँ, चेंज ओवर ये बस ये सर्किट आ गया। सर्किट हो गया ना, इसके आउटगोइंग आगे सर्किट। एक पॉइंट आएंगे सारे। अच्छा, आउटगोइंग सर्किट में सर अगर हम आएंगे, अब फॉर एग्जांपल हम इस सर्किट पकड़ते हैं आउटगोइंग वाला, तो हमने मान लो सर्किट पकड़ा ए वाला S3 सर्किट, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें टाइप ऑफ कोर। हाँ, तो सबसे पहले इसमें क्या है? टाइप कोर। हाँ, तो इसमें जो कनेक्शन बसवा से कनेक्शन है और इसमें MCC भी लगी हुई है। एमसीसी भी। हाँ, MCC भी है 100 एम्पीयर की, 100 एम्पीयर और 3 पोल MCC भी है, 3 पोल MCC भी है, न्यूट्रल कनेक्शन सीधा दिया हुआ बसवा से, ठीक है। इससे सर्किट आगे कितने गए हैं हम देख रहे हैं, 5 सर्किट गए हुए यहाँ से। हाँ, 5 है ना। हाँ, 8 में से एक गया है, बाकी में से 2 गए हैं, तो 5 सर्किट आउटगोइंग के गए हैं जो FDB पे गए होंगे। FDB तो ये कहाँ पे गई हैं? रूम नंबर 6, 7, 8 एंड 12, 6, 7, 8, 9 जो भी इनके वहाँ तक गई हैं। हम जाएंगे FDB के ऊपर। एक्चुअली यहाँ पे कौन सी FDB का वो नंबर भी लिख सकते हैं। 7 पे 8 जगह हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो एक यहाँ से हमको 5 दिख रहे हैं सर्किट गए हुए हैं, ठीक है। अब इसकी जो अर्थिंग गई है वो इन्हें अर्थिंग सब यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, एमिटी इसको उन्होंने टेम्परेरी एमिटी बना दिया है। यस सर, ठीक है। अब हम देखेंगे जो सर्किट गया है इसकी MCC भी 100 एम्पीयर की है, 3 पोल की है, बसबार से जुड़ी हुई है, तो 100 एम्पीयर की MCC भी नॉर्मल कंडीशंस में 1.3 टाइम्स तक ट्रिप नहीं होगी, तो 130 एम्पीयर तक एक ट्रिप नहीं होगी, 130, ठीक है। अब इससे जो वायर गए हुए हैं वो वायर गए हैं 6 स्क्वायर mm के, जो वायर यहाँ से गए हैं आप देखेंगे इनका साइज जो है 6 स्क्वायर mm है, 6 स्क्वायर है ना। तो एक फेज में तो एक ही वायर गया हुआ है, एक में बाकी में 2 गए हुए हैं। तो जो 6 वाला वायर है 8 फेज का, ये कितना करंट झेलेगा कॉपर का? 24, हाँ, मतलब इसकी नॉर्मल करंट जो 25 एम्पीयर मान लो होती है नॉर्मल में। हमारे लोग इसको ओवरलोड भी करते हैं तो 30 झेल लेगा, लेकिन हमारी MCC कितनी अलाउ कर रही है यहाँ से? 130 तक अलाउ कर, 130 तक इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी हमारा प्रोटेक्टेड डिवाइस का और इसका कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, ये भी ओवर साइज हो रही है। हाँ, इसमें काफी ज्यादा तो कंडक्टर अंडर साइज कहेंगे या MCC ओवर साइज है। अब कंडक्टर अंडर साइज पता कैसे चलेगा? इस कंडक्टर पे जो है जितना सर्किट है उस पर कितना लोड है। अब लोड कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे लोड का मतलब है कनेक्टेड लोड जितने हैं करंट नाप के नहीं निकालेंगे, क्योंकि लोड तो बहुत सारा बंद भी हो सकता है। तो कनेक्टेड लोड जो है, जो सब बताया था क्लास में आपको, वो लोड पूरा निकालेंगे किस फेज पे कितना लोड है, किस एम्पीयर पे। तो उस लोड के हिसाब से कंडक्टर का साइज है क्या, मान लो लोड हमारा 10 एम्पीयर है, हम सपोज कर लेते हैं जो एक ऊपर से जा रहा है 10 एम्पीयर लोड है कनेक्टेड, ठीक है। और कंडक्टर 6 का है, 6 का हमारा कितना करंट झेलेगा? 25 एम्पीयर आराम से। तो हमारा कंडक्टर साइज सही है, लेकिन MCC भी हमारी ओवर साइज है, तो उसको बदलना पड़ेगा। तो हमारा कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंडक्टर एंड MCC भी प्रॉपर लोड के तो सर इसके लिए सेपरेट लगेगा, इसके लिए फिर एक फेज के लिए सेपरेट लगाएंगे फिर हम ये तीनों के लिए एक साथ। तो तीनों सर उस पे तो 2 जा रहे हैं ना, 2 जा रहे हैं, तो हमारा लोड बढ़ेगा फिर उस पे। तो नहीं, 2 जा रहे हैं उसके लिए MCC अलग। सुन लिए, 2 जा रहे हैं 6 के, और दोनों अलग अलग FDB को जा रहे हैं। अच्छा, तो एक FDB को 6 का जा रहा है, उस FDB कितना लोड है? 6 एम्पीयर कंडक्टर का FDB चलेगा, है ना। बाकी लोड अनबैलेंसिंग यहाँ पे 3 फेज में वो भी है, 2 फेज पे तो 2 कंडक्टर है, एक पे एक ही है, लेकिन वो लोड अनबैलेंसिंग एक्चुअल कितना है वो देखना पड़ेगा। उस लोड के अनुसार ना हम MCB को डिसाइड करेंगे कि हाँ इसमें इतनी कनेक्टेड लोड के साथ। कनेक्टेड लोड हमने आपको अरविंद सर ने बताया है। सबसे पहले लोड कितना है आपका वो निकालेंगे, एक फार्मूला था ना, IV है, IB से ग्रेटर देन लेस देन IN से ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू IZ, बताया था ना। तो आपका लोड कितना, उससे अधिक MCC भी होगी, MCC से अधिक का कंडक्टर होगा, जिससे कंडक्टर बचा रहे हालत में। लोड अगर बढ़ता है, शॉर्ट सर्किट लोड कुछ भी होता है, तो आपकी MCC ट्रिप करनी चाहिए, कंडक्टर नहीं जलना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का ये हो गया। साइज हो गया इसका अप्रोक्सीमेटली लेंथ। अब लेंथ यहाँ से FDB तक जा रही है, उसको लेंथ हमको पता होनी चाहिए, सिंगल लाइन डायग्राम से आ जाएगी। और इंस्टॉलेशन मेथड क्या है? हाँ, इंस्टॉलेशन मेथड। तो ये केबल जो है यहाँ से तो इसके थ्रू जा रही है,
ऊपर से, है ना। तो इंस्ट्रक्शन मेथड B1 आएगा, टेबल थी IS की, उसके हिसाब से, ठीक है। टेबल 19 जो थी, जो भी है, और पीछे जो केबल आ रही है वो अंडरग्राउंड आ रही है, उसका मेथड कुछ होगा, D1 D2 जो भी होगा। हाँ, ठीक है सर। ये X1 2 3 4 तो एक बाकी सिमिलर हो जाएंगे, बाकी सिमिलर है ना। तो अब दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे, जो अब हमको दूसरे ऑब्जर्वेशंस हैं जो फॉर्मेट हमने मालूम नहीं भी लिए, कि ऐसे कलर कोडिंग का हम कलर कोडिंग का बताई थी, तो कलर कोडिंग का इन्होंने फॉलो नहीं किया है। जैसे R फेस पे कंडक्टर ब्लू जुड़ा हुआ है, यस सर, येलो फेस पे कंडक्टर ब्लू येलो दोनों जुड़े हुए हैं, ब्लू फेस पे कंडक्टर ब्लू जुड़े हुए हैं, तो R फेस पे कंडक्टर ब्लू जुड़ा हुआ है। तो इन्हें कलर कोडिंग का भी ध्यान नहीं दिया है, तो इससे आपको सर्किट को दिक्कत होगी। दूसरा, लेबलिंग तो है नहीं, इस पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, इस पे कुछ लिखा नहीं, मिट चुका है, तो वो भी समस्या है। तो प्रॉपर लेबलिंग नहीं है। अब फिर हम देखेंगे केबल के बहुत जम्बलिंग है यहाँ पे, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं, पूरा बांध के ऊपर रखा है ना। तीसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्पेयर में MCC भी दी हुई है इमरजेंसी कनेक्शन करने के लिए, तो इसमें बस बार से कनेक्शन तो कर दिए है, तो MCC भी लाइव हो गई हमारी, एक टर्मिनल भी लाइव है, वो कोई बटन पैनल कोई दिक्कत नहीं, पैनल के अंदर है, लेकिन हमको इमरजेंसी में जोड़ना होगा। तो जो केबल आई हुई है वो केबल में लग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको पहले लग लगाने पड़ेंगे। इमरजेंसी में आपके पास लग होंगे नहीं होंगे, क्रिम्पिंग मशीन होगी नहीं होगी, मैन पावर होगी नहीं होगी, लग छीलने के लिए भी चाहिए, लग करना पड़ेगा। लग करने के बाद ही आप कनेक्शन कर पाओगे, तो सप्लाई देने में आपको टाइम लगेगा, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ये स्पेयर वाला है, पिंग नहीं है, ठीक है। ये भी यहाँ पे कट सीधा केबल पे, तो केबल आर्मर्ड है, लेकिन कंडक्टर हमारे PVC वाले हैं, तो इसमें यहाँ पे केबल ग्लैंड भी नहीं है, और तो कंडक्टर कट सकता है। इसमें फाइबर ग्लैंड लगाते हैं क्या? हाँ, ग्लैंड उसके आते हैं, अच्छा, है ना। ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारे रूम में ये आप पॉइंट 21 पर उसके ऊपर के पॉइंट्स होंगे कुछ, इसके ऊपर फायर प्रोटेक्शन वाले। इस रूम में मेन स्विच रूम है, तो इसमें फायर प्रोटेक्शन पॉइंट भी होना चाहिए। अगर आग लग जाती है तो क्या करोगे, तो इस पीछे फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, तो इनको प्रॉपर जगह पे लगाना चाहिए दीवार पे, है ना। और एक कब भरेगा, रिफिलिंग कब हुई है, एक्सपायरी तो नहीं, वो सब देखना होगा हमको, ठीक है। और वो एक्सटिंग्विशर वो जो नॉब वाला है ऑपरेट हो जाएगा, ये नॉब वाला खोलना पड़ेगा, तो ये भी तरीका लोगों को आता नहीं आता कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कि डिस्प्ले और कैसे यूज करना है, यूजेबल लिस्ट भी होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। तो स्विच रूम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि फायर स्विच कैसे यूज करना है, किसी को शॉक लग जाए तो CPR कैसे देना है, फायर की सेफ्टी के लिए क्या नियम है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मान लो कुछ नाटक है तो उसे कॉल करना है अपने SSC को, इमरजेंसी नंबर्स, मेडिकल इमरजेंसी नंबर्स तो बाहर हो सकते हैं। हाँ, तो कुछ डिस्प्ले यहाँ पे होना चाहिए। रबड़ गास्केट मैट नहीं है नीचे, वो होनी चाहिए थी, है ना। 19 नंबर पे है इमरजेंसी सप्लाई अवेलेबल और नॉट। हाँ, तो वो अच्छा, यहाँ पे सर वो होना चाहिए, वो बालू वाली जो बकेट। हाँ, अगर रख सकते हो अच्छी बात है, होनी चाहिए। और सर इसमें एक बात पूछे, यहाँ पे वो नहीं कुछ नहीं, हाँ अच्छा है कि एक्चुअल जो भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, तो उसमें रोडेंट्स जो है ना चूहे हुए जा सकते हैं, तो उसको फिर को काट सकते हैं, केबल रूट्स। हाँ, तो हमको इनको बंद करना चाहिए, है ना। खुला रखा है, एक्स्ट्रा होल्स बोलते हैं, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह नहीं है, टेम्परेरी इनको POP वगैरह से बंधन चाहिए, टेम्परेरी, जिससे कि कोई चूहे या सांप आप उसके अंदर नहीं आया जाए, है ना, वो करना चाहिए। इमरजेंसी प्रोटेक्शन हाँ, वो बता दिया सर। इमरजेंसी सप्लाई कहाँ से, जैसी दूसरे सब स्टेशन से लेंगे क्या, जैसे अपन नहीं, यहाँ से ही ले सकते हैं। UPS का बैकअप दिया हुआ है, तो UPS का बैकअप दिया हुआ है, UPS से सप्लाई मेंटेन रहेगी आधा घंटे तक आपकी इमरजेंसी वाली, उसे इमरजेंसी सेकंड साइड चलते रहेंगे, बैटरी बैकअप रहेगा उसमें। तो अगर ये ऑफ भी होगा तो UPS आपको ऑन रहेगा ना। इसके बाद में कैपेसिटी इन किलोवाट। हाँ, अब वो लोड पता कर सकते हैं। कनेक्टेड बिल्डिंग लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है? हाँ, लाइटिंग प्रोटेक्शन जो लाइटनिंग ऊपर लगा होगा, हाँ, वो यहाँ पे नहीं है, नहीं होता बिल्डिंग Any previous audit done, review and past extent, any other point?